नमस्कार। तो एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत कर रहा हूं इस नए वीडियो में, जहां पर हम बात करने वाले हैं बृहस्पति की महादशा के बारे में। बृहस्पति की महादशा आपके लिए कैसी रहेगी जब आपकी लगन कुंडली में बृहस्पति 11वें भाव में स्थित हों। देखिए, 11वें भाव का बृहस्पति है तो हम ये जानते हैं कि बृहस्पति वेल्थ एक्युमुलेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और हमारी सहायता भी काफ़ी ज़्यादा करता है। तो हमारे मन के अंदर एक अलग ही प्रकार की उत्सुकता डेवलप हो जाती है, एक क्यूरोसिटी डेवलप हो जाती है कि हम जानना चाहते हैं कि क्या वास्तव में बृहस्पति यहाँ उतना हमें वेल्थ एक्युमुलेशन दे पाएगा। तो वास्तव में बृहस्पति अगर 11वें भाव में स्थित है और अगर बृहस्पति की महादशा स्टार्ट हो चुकी है तो सबसे पहले आप ये देखें कि आपका एजुकेशनल लेवल क्या है, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, आपके पास ज्ञान कितना है, आपकी वास्तविक एबिलिटी कितनी है किसी भी विषय को समझने की, सीखने की, और आपके अंदर जो गणनात्मक कौशल वो कितना है। साथ साथ में आप क्या वास्तव में परिस्थितियों के अनुसार डिसीजन ले पाते हैं या नहीं ले पाते। क्या आप में डिसीजन लेते समय बहुत ज़्यादा उग्रता आ जाती है या बहुत ही संयम के साथ आप डिसीजन ले पाते हैं। ये सब आपको देखना पड़ेगा। बृहस्पति 11वें भाव में स्थित है तो कभी कभी आपके ज्ञान का इस्तेमाल, आपके कौशल का, आपकी बुद्धि का इस्तेमाल दूसरे लोग कर जाते हैं, वो आपका फ़ायदा उठा जाते हैं। तो आप बृहस्पति की महादशा के दौरान किसी को भी कोई गाइडेंस देंगे धन से संबंधित या कोई अन्य ज्ञान की बात बोलेंगे, वो दूसरे व्यक्ति के लिए बहुत ही ज़्यादा वर्क करेगी। हालांकि आप अपने जीवन में वास्तविकता में ये देखें कि क्या वास्तव में आप अपने ज्ञान का बेहतरीन उपयोग कर पा रहे हैं। तो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि आपको खुद के लिए, स्वयं के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने ज्ञान का उपयोग करना पड़ेगा। अब क्योंकि 11वां भाव है वो हमारे नेटवर्क सर्कल से संबंधित है, इसलिए ऐसा बृहस्पति आपको बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों के संपर्क में लाता है। आपका जो सोशल सर्किल होता है आपको काफ़ी चाहने वाला होता है और आपको काफ़ी सपोर्ट करने वाला भी होता है, लेकिन अक्सर लोग आपसे काफ़ी ज़्यादा सलाह भी मांगने लगेंगे। बृहस्पति यहाँ है तो आप किसी को भी ना नहीं कहेंगे, आप दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पिंग पर्सन के तौर पे हो सकते हैं। ऐसे में किसी को भी पैसे उधार ना दें, आपके लिए उचित रहेगा, क्योंकि अगर आपने पैसे उधार दे दिए हैं किसी को भी तो आप वापस नहीं मांग सकेंगे, और अगर आप मांग भी लेंगे तो सामने वाला देगा नहीं आपको। तो ये आपके लिए थोड़ा सा, आपके लिए कुछ हद तक नकारात्मक हो जाता है बृहस्पति का इम्पैक्ट। अब देखिए, बृहस्पति जो है वो ड्यूअलिटी को भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको ये देखना जरूरी है कि बृहस्पति 11वें भाव में कौन से साइन में है। बृहस्पति यहाँ पर अक्सर अग्नि तत्व राशि में होंगे तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेंगे। इसके साथ साथ बृहस्पति अगर कुंभ राशि में है या बृहस्पति अपनी स्वराशियों में है तो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। बृहस्पति की महादशा अगर आपको 25 साल या इसके बाद अगर आ रही है तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल होगी। लेकिन इसमें सबसे ज़रूरी बात यही है कि क्या वास्तव में आप अपने ज्ञान का, अपनी क्षमता का या अपनी शक्तियों का उपयोग खुद के लिए कर पा रहे हैं या आपका इन सब का फ़ायदा कोई और लेके जा रहा है। बृहस्पति यहाँ है तो आपको बहुत सारे ऐसे लोगों से जोड़ने की कोशिश करेगा जो काफ़ी धनवान लोग हैं, जो पैसे की, धन की अच्छी समझ रखते हैं। ऐसा बृहस्पति आपको बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस लेकर आएगा जहां पर आप वेल्थ एक्युमुलेट कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जित कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि बृहस्पति जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक शुभ ग्रह होने के नाते आपको हमेशा सही तरीके से ही वेल्थ बनाने के लिए प्रेरित करेगा। ऐसे में ज़्यादातर लोग ऐसे हो सकते हैं जिनमें धैर्य नहीं होगा, जो बहुत जल्दी धनवान होना पसंद करेंगे, और हर कोई आजकल के समय में ज़्यादा जल्दी पैसे कमाने की कोशिश करेगा। ऐसे में बृहस्पति उन लोगों को कोई खास फायदा नहीं देंगे। ऐसे में आप अपना धैर्य भी काफ़ी बार खो देंगे और आप थोड़ा फ्रस्ट्रेट भी होंगे। बृहस्पति यहाँ जितना अधिक अच्छा होगा, समझ लो उतना ही ज़्यादा आपको वेल्थ एक्युमुलेशन में देरी होगी, धन अर्जित करने में देरी होगी, और आप काफ़ी ज़्यादा ईमानदारी से और मेहनत का पैसा ही कमा पाएंगे। ऐसा बृहस्पति आपको शेयर बाजार से काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दे सकता है, लेकिन क्या वास्तव में आप बहुत अच्छे से शेयर मार्केट में लंबे समय तक के लिए टिक सकते हैं। बृहस्पति की महादशा के दौरान इस बात के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जो कुछ आप अर्जित करेंगे वो आप हमेशा लंबे समय के लिए उसको सस्टेन रख सकेंगे, उसको आप हमेशा अपने जीवन में आगे के लिए कैरी फॉरवर्ड भी कर सकेंगे। बृहस्पति की महादशा आपके पॉपुलैरिटी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने का काम करेगी। इसी प्रकार से आपका जो एजुकेशनल लेवल रहा है, आपका जो भी किसी भी प्रकार का आपका एलिजिबिलिटी रहा है, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हों, उस क्षेत्र के लोग आपको काफ़ी ज़्यादा जानने लगेंगे, और जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं
अपना जॉब आप कर रहे हैं उस फील्ड में आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। इसके साथ साथ आपको सोशल लेवल पर काफ़ी ज़्यादा मान सम्मान मिलने की जो स्थिति है बन सकती है। बृहस्पति यहाँ है तो वास्तव में आपको बहुत ज़्यादा सकारात्मकता देंगे, आपके विचारों में बहुत ज़्यादा सकारात्मक परिवर्तन आते हुए दिखाई देंगे। बृहस्पति यहाँ कितने ज़्यादा बलाबल के साथ है ये देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पर आपको बृहस्पति के डिस्पोजिटर को देखना भी काफ़ी अहम है। 11वें भाव का स्वामी आपके चार्ट में कितना अधिक मजबूत स्थिति में है, क्या उसका संबंध बृहस्पति से है, ये भी आपको देखना है। अब देखिए लेटर एज में अगर बृहस्पति की महादशा आपको आती है तो ऐसे में आपके लिए ज़्यादा बेटर तरीके से चांस बृहस्पति लेकर आएगा कि आप धन अर्जित कर सकेंगे, मान सम्मान भी बहुत अच्छा अर्जित कर सकेंगे। क्योंकि बृहस्पति अगर लेटर एज में आ रहा है तो उस समय आप ज़्यादा मैच्योर होते हैं और बृहस्पति वैसे भी वृद्ध लोगों को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हो सकता है बृहस्पति आपको लेटर एज में आए तो आपको जीवन में ज़्यादा सक्सेसफुल बना सकता है। ऐसा बृहस्पति आपको लेटर एज में भी पर्याप्त रूप से पॉपुलैरिटी देगा। लेकिन यहाँ पर जो आप पॉपुलर होंगे अच्छा काम करके, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करके या अपनी खुद की क्षमताओं की वजह से, अपनी खुद की बुद्धिमत्ता, खुद के ज्ञान की वजह से ही पॉपुलर होंगे। अब यहाँ बृहस्पति है तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी ज़्यादातर इच्छाएं, आपकी ज़्यादातर अभिलाषाएं पूरी होंगी। आप अपने करियर से संबंधित कोई बहुत बड़ा ज़्यादा डिसीजन लेंगे यहाँ पर जब भी बृहस्पति की महादशा आ जाएगी। बृहस्पति की महादशा आपके लिए ये सुनिश्चित करेगी कि वास्तव में आप अपनी क्षमताओं का बेहतरीन उपयोग कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, और आपकी समझ को भी बृहस्पति बहुत ज़्यादा बढ़ाने का काम करेगा। ऐसे में बृहस्पति की महादशा में आपको धन से संबंधित मामलों में बहुत बेहतरीन समझ मिल सकती है। ऐसा बृहस्पति आपके लिए बिजनेस करने के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन आपको बिजनेस के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। अक्सर हम ये देखते हैं कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा सीधापन दिखाते हैं और अपने रिलेटिव्स या अपने खास लोगों के लिए वो विशेष छूट कर देते हैं अगर वो बिजनेस कर रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको चालाकी और चतुराई दिखाने की जरूरत पड़ेगी अगर आप कोई भी बिजनेस में हैं तो। अब बृहस्पति यहाँ है तो देखिए बृहस्पति यहाँ पर कितने ज़्यादा बली हैं ये देखना तो इम्पोर्टेंट है ही। साथ में किसी अन्य ग्रह के साथ क्या बृहस्पति बैठे हैं, क्या राहु के साथ या केतु जैसे ग्रह के साथ बृहस्पति हैं, ये देखना काफ़ी अहम है क्योंकि दूसरे ग्रह का इम्पैक्ट भी काफ़ी ज़्यादा पड़ेगा बृहस्पति पर। इसके साथ साथ बृहस्पति आपको बहुत सारे ऐसे तरीके बताएंगे, ऐसे तरीकों की तरफ लेकर जाएंगे जहाँ से आप पैसा कमा सकते हैं और वास्तव में अपनी क्षमताओं का बेहतरीन से बेहतरीन उपयोग आप कैसे कर सकते हैं, ये समझ बृहस्पति आप में लेने का काम करते हैं। तो यहाँ पे बृहस्पति आपको काफ़ी ज़्यादा समझदार व्यक्ति के रूप में दिखाते हैं, एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में दिखाते हैं। अब हम बृहस्पति की दृष्टियों की भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बृहस्पति आपके यहाँ से तीसरे भाव को एस्पेक्ट करते हैं। तीसरे भाव को एस्पेक्ट करने की वजह से आप अपनी क्षमताओं का उपयोग या अपने कम्युनिकेशन का उपयोग बहुत बेटर तरीके से कर पाते हैं। जो भी ज्ञान या जो भी क्षमता आपके अंदर है उसका उपयोग आप दूसरों को गाइड करने के लिए कर सकते हैं। बृहस्पति तीसरे भाव को देखते हैं तो वास्तव में आप में ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ एक्युमुलेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एक क्षमता डेवलप करेंगे या एक उग्रता डेवलप करेंगे। आप अपनी ज्ञान की या अपने खुद की बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए कुछ अर्जित कर सकते हैं। तीसरा भाव खुद के एफर्ट का है। ऐसे में ऐसी बृहस्पति की महादशा में आपको बौद्धिक कार्य करने चाहिए या आपको ज़्यादातर अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए, चाहे आप कार्य कोई भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ ऐसा बृहस्पति आपको कुछ रिस्क लेने के लिए भी प्रेरित कर सकता है। डिपेंड करता है बृहस्पति के साथ कोई क्रूर ग्रह बैठा है या फिर आपके तीसरे भाव में कोई क्रूर ग्रह बैठा हो तो ऐसा हो सकता है। इसके साथ साथ आप धन के मामलों में बहुत ज़्यादा समझदारी का परिचय देंगे। अपने जीवन में जितने ज़्यादा आप चतुराई और चालाकी का उपयोग करेंगे कभी कभी उतना अधिक अच्छा रिजल्ट बृहस्पति में आपको मिल सकता है। लेकिन दूसरों के प्रति आप हमेशा एक हेल्पिंग व्यक्ति के रूप में होते हैं। इसके साथ साथ आपके जो सामाजिक संबंध हैं अपने परिवारजनों से, अपने भाइयों से, अपने रिलेटिव्स से, अपने पड़ोसियों से, उनको यहाँ बृहस्पति मजबूत करने का काम करते हैं। इसके साथ साथ बृहस्पति इस बात को भी सुनिश्चित करेंगे कि आप अपनी क्षमताओं का बहुत बेहतरीन से बेहतरीन उपयोग कर सकेंगे बृहस्पति की महादशा के दौरान और आप नई चीज़ों को बहुत जल्दी ग्रैस्प कर सकेंगे, नई चीज़ों को बहुत जल्दी सीख सकेंगे और नया ज्ञान जो भी आप हासिल करेंगे उसका मैक्सिमम उपयोग आप अपने जीवन में कर सकेंगे खुद के लिए भी। तो यहाँ बृहस्पति का एस्पेक्ट करना काफ़ी अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। उसके बाद आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस जिसको बृहस्पति एस्पेक्ट करते हैं वो है 5th हाउस।
देखिए 5th हाउस से हमारी जो डिसीजन लेने की क्षमता है वो हम देखते हैं। इसके साथ साथ हमारी जो मेंटल एबिलिटी है वो कितनी है, हम क्या वास्तव में सकारात्मक सोच रहे हैं या नकारात्मक सोच रहे हैं, और हम अपनी क्षमताओं का उपयोग करते समय कितना क्विकली डिसीजन ले सकते हैं, कितना फास्ट डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। तो यहाँ बृहस्पति आपको एक बहुत ही समझदारी का परिचय देते हुए निर्णय लेने के लिए प्रेरित करेंगे। ऐसे में लगभग आपके निर्णय समय पर ही आएंगे, लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा उदारता का परिचय आप देंगे डिसीजन लेने में, और कभी कभी ऐसा होगा जब आप बहुत ज़्यादा चतुराई वाला परिचय भी देंगे। लेकिन यहाँ आप कभी कभी आपके पास काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं धन वगैरह कमाने को लेकर या ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलैरिटी हासिल करने को लेकर, बट आप जानबूझकर उनका उपयोग नहीं कर सकेंगे क्योंकि आपका सीधापन आपको ऐसा करने नहीं देगा। इसके साथ साथ ऐसा बृहस्पति जुआ, सट्टा, लॉटरी वगैरह की तरफ आपको लेकर नहीं जाता। अगर राहु या केतु का संबंध पंचम भाव या 11वें भाव से हो तो ऐसा जरूर हो सकता है, लेकिन आपको जुआ, सट्टा, लॉटरी की तरफ नहीं जाना चाहिए और आपको एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चुनना चाहिए जिससे आपको लॉन्ग टर्म में ज़्यादा से ज़्यादा गेन मिल सके और फायदा हो सके। तो ज़्यादातर ऐसा बृहस्पति शेयर मार्केट वालों को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करता हुआ नजर आता है। अब यहाँ पर अगर आप अपना पैसा खोते हैं, अगर आप शेयर मार्केट में लॉस करते हैं, तो ये आपकी खुद की ही गलती है, क्योंकि बृहस्पति आपको बहुत ज़्यादा समझदार बनाते हैं, बहुत ज़्यादा मैच्योर बनाते हैं, लेकिन आप कभी भी लंबे समय का नहीं सोच पाते। आप ज़्यादातर कुछ शॉर्ट टर्म में ज़्यादा पैसा कमाने की तरफ देखते हैं, यानी थोड़ा पैसे के लिए लालची हो जाते हैं, और लालची प्रवृत्ति जब आप में आ जाती है तो आपके लिए पैसा बनाना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो ज़्यादातर आप लोगों की यही शिकायतें रहती हैं। फिर देखिए बृहस्पति सबसे इम्पोर्टेंट जो एक और हाउस है आपका सप्तम भाव, उसको एक्सपेक्ट करते हैं। बृहस्पति की महादशा के दौरान इस बात की भी सुनिश्चितता आपको मिलती है कि आपका जीवन साथी आपको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेगा। इसके साथ साथ आप अपनी समझ से कोई भी बिजनेस कर सकेंगे, आपके बिजनेस का दायरा बहुत बड़ा हो सकता है, आपको आपके बिजनेस की वजह से बहुत ज़्यादा पहचान मिल सकती है। इसके साथ ही आपको जीवन साथी का जिस प्रकार का सपोर्ट एक्सपेक्ट रहेगा उस प्रकार का सपोर्ट आपको अवश्य मिलेगा। ऐसा बृहस्पति आपका विवाह भी करवा सकता है महादशा के दौरान, और जो जीवन साथी आएगा वो आपको वेल्थ एक्युमुलेशन में या धन अर्जित करने में काफ़ी ज़्यादा मदद भी करेगा। इसके साथ साथ बृहस्पति आपके लिए कुछ साझेदारी के अच्छे मौके भी जीवन में लेकर आते हैं। तो ऐसा हो सकता है आप कोई भी अगर बिजनेस करने जा रहे हैं तो ऐसे में आपके लिए कोई अच्छा एक ऐसा पार्टनर आ सकता है जो बिजनेस में आपको काफ़ी सपोर्ट कर सकता है। इसके साथ ही बृहस्पति आपका नेम फेम, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को और ज़्यादा बढ़ाने का काम करते हैं। यहाँ पे बृहस्पति एक्सपेक्ट कर रहे हैं सप्तम भाव को, तो कभी कभी आप लोगों को बहुत ज़्यादा सीधे नज़र आ सकते हैं या आपका दृष्टिकोण थोड़ा सीधा नज़र आ सकता है, तो आपको कभी कभी लोग समझेंगे नहीं ज़्यादा अच्छे से। हालांकि एक बार जब आप किसी के साथ बिहेव कर लेंगे, आप एक बार किसी से वार्तालाप कर लेंगे, कन्वर्सेशन कर लेंगे, तो लोग आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ सकेंगे। तो ये कुछ इस प्रकार के रिजल्ट हो सकते हैं बृहस्पति के, जब भी बृहस्पति की महादशा आ रही हो और बृहस्पति आपके 11वें भाव में आपकी लगन कुंडली में स्थित हो।